हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एग्जाम रिव्यू पॉइंट में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, बात करते हैं आज की इस वीडियो में आरपीएफ एसआई एग्जाम एनालिसिस के बारे में। तो 2 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट के एकदम रियल क्वेश्चन मिल चुके हैं फ्रेंड। एकदम रियल जितने पूछे गए तो एकदम सब रियल क्वेश्चन मिले हैं और जिन्होंने बताया उनको बहुत बहुत धन्यवाद है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड, जैसे जिन्होंने बताया वो अंकित गुप्ता और प्रांशु गोस्वामी ने बताया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। तो फ्रेंड, ये फ्रेंड ही इन्होंने बताया। तो फर्स्ट क्वेश्चन बताया था, हॉर्नबिल किस महीने में मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, हॉर्नबिल महोत्सव हर साल दिसंबर माह में मनाया जाता है। दिसंबर माह में मनाया जाता है, 1 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर तक मनाया जाता है त्यौहार। बात करते हैं फ्रेंड, हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड राज्य का है। किस राज्य का? नागालैंड राज्य का है। दिवस मौके पर मनाया जाता है। यह त्यौहार नागालैंड की समृद्ध समृद्धि और जीवन में शैली को प्रदर्शित करता है। इस महोत्सव में नागालैंड की सभी जनजातियाँ हिस्सा लेती हैं। हॉर्नबिल पक्षी नागाओं के लिए सबसे पुनीय और प्रशंसित पक्षी है। यह त्यौहार इस पक्षी की श्रद्धांजलि के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, सीएजी किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, भारतीय नियंत्रक महालेखा परीक्षक। यह अनुच्छेद 148 से लेके 151 तक है, 148 से 151 तक। तो आज मैं आपको बता दूं 3 क्वेश्चन अनुच्छेद से आए थे, यानी कि पॉलिटी से देखने को मिले थे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मानसून अक्टूबर से दिसंबर तक कौन सा पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, अक्टूबर से लेकर दिसंबर के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप से दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वापसी होती है, जिसे लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है। मौसम आमतौर पर सितंबर से दिसंबर तक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दें, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको आज तीनों शिफ्टों के एनालिसिस मिलेंगे, कल भी तीनों शिफ्टों के एनालिसिस भी मिलेंगे, और जब भी आपका एग्जाम होगा 9, 12 और 13 को एकदम रियल क्वेश्चनों के साथ आपको एनालिसिस देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको जो जेई टेक्नीशियन है सबका आपको एनालिसिस देखने को मिलेगा। तो बात करते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन था, धब्बेदार हिरण कहाँ पाए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, धब्बेदार हिरण दक्षिणी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका के तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ धब्बेदार की लंबाई 61 सेंटीमीटर और 24 इंच होती है। वह दक्षिणी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में तटीय क्षेत्र में धब्बेदार की कुछ छोटी प्रजाति भी पाई जाती है, जिनकी लंबाई 46 सेंटीमीटर एवं 19 इंच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान में संप्रभुता का उल्लेख है? तो राइट आंसर हो फ्रेंड, भारतीय संविधान की संप्रभुता का उल्लेख है। वह नागरिक मूलभूत दायित्व में शामिल है। संविधान के अनुच्छेद 51A में। कौन सा है? संविधान के अनुच्छेद 51A में है। मुताबिक हर नागरिक को यह दायित्व है कि वह भारत की संप्रभुता एकता एवं अखंडता बनाए रखें। प्रधानमंत्री और संसद के सदस्यों में ली जाने वाली शपथ भी संप्रभुता का शब्द इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड, भाषा से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राज्य भाषा से जुड़े हुए यह प्रावधान है। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। फ्रेंड्स, आज जो पूछे गए थे सबसे ज़्यादा करंट अफेयर से क्वेश्चन देखने को मिले, करंट अफेयर्स और स्ट्रैटेजी के। आपका अगर आने वाले चैप्टर में तो आप जरूर पढ़ के जाएँ करंट अफेयर्स, क्योंकि फ्रेंड 15 से 20 क्वेश्चन वहीं से देखने को मिले हैं। 4 से 5 क्वेश्चन पॉलिटी से आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जनसंख्या से 3 क्वेश्चन आए हैं। आज की फर्स्ट चैप्टर में जनसंख्या के 3 क्वेश्चन आए थे। एक तो आया था, जनसंख्या के अनुसार, यहाँ पर 20 नहीं 30 करोड़ कर लेना, जनसंख्या के अनुसार 30 करोड़ से ऊपर आबादी वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो फ्रेंड्स, उसमें ऑप्शन में दिया था एक उत्तर प्रदेश और एक भारत, ऐसा दिया था ऑप्शन में, तो इसका सही आंसर नहीं मिला। तो बात करते हैं फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है और इसकी आबादी 24 करोड़ से ज़्यादा है। साल 2023 में उत्तर प्रदेश की आबादी, भारत की कुल आबादी 17.64 थी। उत्तर प्रदेश के बाद भारत की सबसे ज़्यादा आबादी वाला रहा है तो महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश है। तो फ्रेंड, यही क्वेश्चन था, तो 2 राज्य दिए थे उत्तर प्रदेश, तो राइट आंसर उसका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। एकदम रियल क्वेश्चन है, जो स्टूडेंट का आज एग्जाम हो चुका उनसे आप पूछ लीजिए, इसमें कोई भी क्वेश्चन फेक नहीं है। जितने क्वेश्चन आए हैं उतने सारे रियल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फार्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, फार्मिक अम्ल पाया जाता है लाल चींटियों में। तो फ्रेंड, लाल चींटियों में, जू में, शहद की मक्खियों में, बिच्छू में, बर्बों के डंकों में, पौधों में और बैक्टीरिया और खरपतवारों में और फूल और सब्जियों में, इनमें सारे में फार्मिक अम्ल पाए जाते हैं। जो आपके ऑप्शन में होंगे उसका राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ तक लाल चींटी पूछा गया होगा तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फ्रेंड, रिक्वेस्ट है आपसे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजगार स्कीम के तहत लाभ किसे मिला है? एक क्वेश्चन आया था करंट अफेयर्स का, तो राइट आंसर हो जाएगा, भारत में रोजगार से जुड़ी योजना है जिनके तहत कई लोगों को फायदा मिला है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY, यह योजना 2 अक्टूबर 1993 को शुरू की गई थी। इसका मकसद शिक्षक
बेरोजगार युवा को विनिर्माण, व्यवसाय और सेवा क्षेत्रों में अपना कारोबार शुरू करने में मदद करना था। इस योजना के तहत युवाओं को बैंकिंग को लोन मिलता है, बैंकों से लोन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, न्यूनतम घनत्व केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? एक जनसंख्या क्वेश्चन आया था, तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड अंडमान निकोबार। कौन सा हो जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत की सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है। हर साल 2011 की जनगणना के मुताबिक अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की जनसंख्या घनत्व 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। और फ्रेंड सबसे ज़्यादा पूछ लें तो सबसे ज़्यादा दिल्ली भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है, जो 2011 की जनगणना के मुताबिक दिल्ली के प्रति किलोमीटर 11,297 लोग रहते हैं। वह भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछे तो बिहार हो जाएगा। दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला है 19,361 में लोग रहते हैं। इसके बाद की बात करते हैं तो मौका पे नंबर आते हैं जहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर 19,737 लोग रहते हैं। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है किसी क्षेत्र का क्षेत्रफल उसकी आबादी का भाग देना होता है। तो फ्रेंड सबसे ज़्यादा आज सबसे कम पूछ लिया तो हो गया अंडमान निकोबार, सबसे ज़्यादा दिल्ली है। राज्य की पूछे तो बिहार हो जाएगा। और शिक्षा की बात करें सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग हैं केरल में, सबसे कम है बिहार में। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मनु भाकर किससे संबंधित है? तो निशानेबाजी से संबंधित है। मनु भाकर से क्वेश्चन आया था, शायद यही था, स्टूडेंट ने सही बता नहीं पाया, लेकिन यही क्वेश्चन था। मनु भाकर किससे संबंधित है? तो निशानेबाजी से संबंधित है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे पुराना घराने नहीं था। यहाँ पर घराने नहीं था, घराने मैंने अपने मन से डाल दिया, लेकिन सबसे पुराना कोई अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर संगीत करके था। सबसे पुराना अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर कौन था? तो राइट आंसर घराने की बात करें तो घराना है, ग्वालियर घराना की भारतीय शास्त्रीय संगीत में सबसे पुराना ख्याल घराना माना जाता है। वो ग्वालियर घराने से 16वीं शताब्दी में हुई थी। तो फ्रेंड जैसे कि आज घराने से क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन संगीत से आया था, नृत्य से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। जो मैं एनालिसिस बोल रहा हूँ एकदम रियल बोल रहा हूँ, कोई भी फैक्ट नहीं है। मैं आपको बता के चल रहा हूँ कि नृत्य से कोई क्वेश्चन नहीं आया था। तो आर से आया था नागालैंड का। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, शतरंज 2024 के ग्रैंड मास्टर कौन थे? 2024 में ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स रमेश बाबू प्रज्ञानंद। कौन थे? रमेश बाबू प्रज्ञानंद। शतरंज की ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंद है। ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल करने वाली चौथी सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। अगस्त 2023 में शतरंज विश्व कप का फाइनल में पहुंचे थे, लेकिन मैग्नस कार्लस को हार गए थे। ये मैग्नस कार्लस को हरा गए थे। पहले नंबर पे थे, दूसरे पे थे, और भारत की ओर से पहले पे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड, भारत का विकास दर कब तक रहेगी? एक क्वेश्चन था तो फ्रेंड भारत आंसर हो जाएगा, भारत की जीडीपी वृद्धि वर्ष 2025 से 26 6.7% और वित्त वर्ष 2026 से 27 से 6.8% तक पहुंच जाएगी। क्रमशः 6.9% और 7% अपने पहले अनुमान से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक महाराष्ट्र के कोई खिलाड़ी का नाम पूछा था जो किस खेल से कहाँ का, मतलब कोई खिलाड़ी था निशानेबाज, वो कहाँ का, किस राज्य का? तो उसका राइट आंसर महाराष्ट्र होगा, क्योंकि वो महाराष्ट्र का था। उसका सही नहीं मिला क्वेश्चन। आप लोगों को पता होगा तो आप लोग भेज दीजिए, क्योंकि मैं कोई फैक क्वेश्चन नहीं डाल रहा हूँ। जो भी पूछा गया था वो एकदम रियल डाल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हिल स्टेशन के नाम से एक हिल स्टेशन को लगाना था पूरब से पश्चिम की ओर। तो उसमें ऑप्शन दिए थे सुंदरबन, पंचमढ़ी, अमरकंटक। इस तरह से लगाना था। ऑप्शन में दिए थे 1 2 3 4 या 1 4 3 2, इस तरह से लगाना था। जिनका एग्जाम हो उनको पता होगा कि ये क्वेश्चन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले फ्रेंड मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फ्रेंड रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि आपको डेली एनालिसिस मिलेगा हर एक चैप्टर में एकदम रियल क्वेश्चन के साथ, और इसकी पीडीएफ भी फ्री में उपलब्ध करा दी जाएगी आपको टेलीग्राम पर। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, गुलाम वंश के संस्थापक को क्रम में लगाना था। क्रम में लगाना था फ्रेंड, ये नहीं पूछा था कौन संस्थापक है, तो क्रम में लगाना था। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, गुलाम वंश के संस्थापक जो हो जाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक थे, लेकिन इनको क्रम में लगाना था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, जैसे गुलाब खिले तो सुगंध ले। पहले गुलाब वंश था, फिर खिलजी वंश था, फिर तुगलक वंश था, फिर सैयद वंश था, फिर लोधी वंश तक। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है। खिलजी वंश के कौन है फ्रेंड, आप कमेंट में बताइए। तो जलालुद्दीन खिलजी हो जाएंगे। तुगलक वंश के कौन हो जाएंगे? तो तुगलक वंश के और सैयद वंश के और लोधी वंश के, तो बहलोद लोधी हो जाएंगे। इस तरह से दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रधानमंत्री योजना से क्वेश्चन आया था, स्टूडेंट ने सही नहीं बता पाया, तो मैं आपको बता दें प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 में शुरू हुई थी। यह बैंकों के लिए था। फ्रेंड बात करते हैं प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना, यह योजना में वित्त मंत्रालय के तहत आती है। फिर पूछा जाता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, यह योजना वित्त मंत्रालय के तहत आती है, जिसमें अटल पेंशन थी। फिर पूछा था एक क्वेश्चन प्रधानमंत्री से रिलेटिव है, जो योजना है प्रधानमंत्री की सारी है, उसमें सही पता नहीं चला कौन सी योजना पूछी थी। और भी योजना है
प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री की है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भी प्रधानमंत्री की है, और प्रधानमंत्री जनजाति योजना भी प्रधानमंत्री की। इनमें से कोई एक क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आया था फ्रेंड स्किल इंडिया से, एक क्वेश्चन आया था स्किल इंडिया से। तो फ्रेंड जीके के इतने क्वेश्चन थे जो स्टूडेंट द्वारा भेजे गए, एकदम रियल क्वेश्चन थे। अब मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो फ्रेंड जैसे कि जीके में सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग जीके और करंट अफेयर्स का पोर्शन रहा। करंट अफेयर्स कम से कम 10 से 12 नंबर की आई, स्टैटिक जीके कम से कम 10 से 15 नंबर की। पॉलिटी के 4 क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी के 102 क्वेश्चन देखने को मिले थे, हिस्ट्री के 3 से 4 क्वेश्चन मिले थे, साइंस के 102 क्वेश्चन देखने को मिले थे। इस तरह से देखने को मिला था। ओवरऑल बात करें तो मैथ के, मैथ और रीजनिंग बहुत सिंपल आ रही है फ्रेंड, बहुत सिंपल। जैसे कि रीजनिंग की बात करें तो 20 मिनट में आप पूरा रीजनिंग 35 क्वेश्चन कर सकते हो, इतना नॉर्मल क्वेश्चन है। मैथ की बताएं, मैथ में आपको प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, एलसीएम एचसीएफ, परसेंटेज, संख्या पद्धति, और फ्रेंड्स आपको बात करते हैं औसत से, अनुपात से, एवरेज से। उसके बाद फ्रेंड बात करते हैं ट्रेंड से, दूरी से, चाल से। उसके बाद फ्रेंड आपकी जो मेंसुरेशन में 2D 3D से एक 2 क्वेश्चन देखने को मिले, और आपको सभी टॉपिक से देखने को मिले। लेकिन बहुत ही सिंपल मैथ और रीजनिंग था, बहुत कम समय में 1 घंटे में आपका पूरा ये कर सकते हो दोनों चीज़। ओके, उसके बाद फ्रेंड बात करते हैं रीजनिंग। रीजनिंग तो इतनी सिंपल थी फ्रेंड, कुछ पूछो नहीं, 20 मिनट में आप पूरा कर सकते हो, इतना सॉल्व थे। उसमें सबसे ज़्यादा कोडिंग रिकॉर्डिंग से देखने को मिली 3 से 4 क्वेश्चन, पेपर कटिंग से भी देखने को मिली, घड़ी वगैरह ये सब देखने को मिली। एकदम नॉर्मल थे, एकदम नॉर्मल 20 मिनट में कर सकते तो। और इसके भी क्वेश्चन आते तो मैं आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगा, डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक है टेलीग्राम और व्हाट्सअप की, जाकर आप ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहाँ पर आपको इसकी फ्री में PDF देखने को मिल जाएगी। और जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं मैथ रीजनिंग की एकदम रियल, तो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स।